गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट गर्व में, जहां आप जान सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ नेसेसरी करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए कदम बढ़ाते हैं गर्व की ओर विद गौरव सर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीखावाणी पर। रोज की तरह हम आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में अपने जेलों को मानकीकृत करने वाला फर्स्ट राज्य है, तो वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? पेमा खांडू जी। और इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। और ईटानगर में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और इसी में दुनिया का फर्स्ट ड्रोन मध्यस्थता के हिसाब से पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किसने किया है? ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। और बालोंग मेले का आयोजन पूर्वोत्तर का फर्स्ट एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन शुरू करेंगे? तो ये कहाँ शुरू करेंगे? कर्नाटक में। अब कर्नाटक के जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बसवराज बोम्मई। और इसकी कैपिटल कहाँ है? बेंगलोर में। अच्छा, ये जो हमारा योजना शुरू किया जा रहा है सम्मेलन का, ये किसके जन्म महोत्सव पे किया जा रहा है? तो ये हमारे विवेकानंद जी के जयंती पर शुरू किया जाएगा। कर्नाटक के विषय में कुछ और है, यहाँ की सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। और यही बेंगलुरु में जो इसकी राजधानी है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैंपे गौड़ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में ही 30वें एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? स्वाति सिंह जी को। स्वाति सिंह जी क्या है? एक साइकिलिस्ट हैं। और हम पुरस्कारों की में आते हैं तो इसमें एक है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? अंतिम पंघाला जी को। अगला क्वेश्चन इसी में, अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएन वासुदेव किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये किस बैंक के बने हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में आई एयर रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवी भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो ये किस में की गई है? कनाडा देश में। कनाडा देश का जो राजधानी है वो क्या है? ओटावा। और यहाँ की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। अब थोड़ा कनाडा के विषय हम लोग जान लेते हैं। कनाडा की एक बहुत ही मशहूर कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के जो ब्रांड है वो क्या है? टिम हार्टन्स। और उसने ही भारत में अपना आउटलेट खोला है। कनाडा के लेखक रूथ ओजेंकी ने 2022 में वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। कनाडा के ही हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया विधेयक पास किया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? गेटो सोरा जी। इसकी उम्र जो है केवल 7 वर्ष है और ये अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा जी को। और रंगप्पा जी को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये क्यों है? मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में है और इन्होंने विकासशील देशों में विज्ञान की उन्नति के लिए चुना गया इन्हें। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और जो ये ट्वास है इसका फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल की अनावरण किया? तो किसने किया? पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 10, IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 kg महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ओलंपिक में भी इन्होंने क्या किया था? रजत पदक जीता था। IWF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो किसके नाम पर एक तारे का उपकरण किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमने बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही जन्मोत्सव पे 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है और इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? कर्नाटक में। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? एम राजेंद्रन जी को। हम लोग अपने अगले इवेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला इवेंट हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का होता है, वो है पहला तो 10वीं पूर्वोत्तर समारोह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू किया गया। अनुष्का शर्मा बनी प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 फर्स्ट बार केरल की मेजबानी में हुआ प्रारंभ। संविधान की 8वीं सूची भाषाओं का उल्लेख करता है और संविधान की 9वीं सूची क्या देता है? भूमि सुधार संबोधित कानून। अब हम लोग आज के अंतिम इवेंट जो हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे 28 दिसंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब ये किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हो रहा था उसमें गाया गया। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। इसी में दादा भाई नौरोजी का जो धन निष्कासन का परिभाषा था उसको स्वीकार किया गया। अच्छा ठीक, हम लोग ये देख लें कि जो वंदे मातरम इसकी रचना किसने किया? तो इसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 1908 में मैसीना इटली में भूकंप के कारण 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 1926 इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्रा और डाक सेवा शुरू की गई थी। 1928 में कलकत्ता में फर्स्ट बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित की गई। अब जन्म किसका किसका हुआ था? 1937 में आज के ही दिन भारतीय उद्योगपति रतन जी टाटा का जन्म हुआ था। 1952 में आज के ही दिन अरुण जेटली जी का जन्म हुआ था जो कि बीजेपी के मंत्री रहे। और अगला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है? आज ही के दिन 1977 में सुमित्रानंद पंतन जी का निधन हुआ था। सुमित्रानंद पंतन जी के विषय में थोड़ा हम लोग जान लें। इनका जो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसी के साथ आज का इवेंट्स खत्म होता हुआ और हम लोग इसके साथ ही एक मोटिवेशनल लाइन्स के साथ अपने बात को विराम देंगे। तो हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्षों को मंजिल समझा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।